हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बांडा पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नकुल चौधरी है एंड राइट नाउ आई एम सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो सीजीएल मेरा 2 बार क्वालिफाई हुआ है। पहले मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट पे था, अब मैं डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पर हूँ। तो अभी मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ इंग्लिश के ऊपर, जिसके अंदर पहली थी वोकेबलरी की, दूसरी थी हमारी ग्रामर के ऊपर और तीसरी थी हमारी कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो मतलब मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ कि आपको चीज़ें पढ़नी कैसे। वीडियो हमारी छोटी रहेगी, इधर उधर की बात हम करेंगे नहीं, टाइम आपका वेस्ट होगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाके देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ठीक है, अब हम कंबाइंड बात करेंगे। ठीक है, वोकेबलरी की कहाँ से करनी है, ग्रामर की कहाँ से करनी है और कॉम्प्रिहेंशन की कहाँ से करनी है। ठीक है, वोकेबलरी का तो देखो यार, ये जो मैंने आपको बताया था, एमबी पब्लिकेशन के शुरुआत के पेजेस पढ़ लेना। और स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, जिन बच्चों ने वीडियो देखी उनको पता ही होगा कि आपको सबसे पहले उससे रेड कलर की जो बुक आती है नॉर्मल लुइस की, उससे आपको स्टार्ट करना है। फिर आप एमबी पब्लिकेशन में जाएंगे, आपका लेवल बनता चला जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि जितने भी देखो सेक्शनल मॉक्स होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हैं, ऑलिव बोर्ड पे हैं, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, सेक्शनल मॉक्स होते हैं, वोकेबलरी के भी होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं 10-10 नंबर के ऐसा करके। ठीक है, और सेक्शनल मॉक तो है ही, आपको वो देने हैं। ठीक है, अगर आप वो दोगे और उसके अंदर आपको मिलेंगे नई नई वोकेब, जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके आपको पीडीएफ पढ़ लेनी है। ठीक है, कि क्या क्या वोकेब पूछी गई, ये सब देखना। जब आपको वो सारे कंटेंट आपको मिल जाए जो नए नए आए हैं, जो आपको नहीं पता, जो आपकी बुक है, आपको वहीं पे जाकर वो नोट कर लेना है। ठीक है, फिर डेली डेली उनको एक बार अपनी आंखों से निकाल लेना, डेली सुबह सुबह, जो जो नई वोकैब है। तो वोकैब की तो प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो गई। फिर हम बात करते हैं कि ग्रामर की आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। ठीक है, कि आपको फुल मॉक देते रहना चाहिए, 200-200 नंबर वाले दोगे या नहीं, वो बात की बात है। पहले हम बात करते हैं कि ग्रामर की आप कहाँ से करोगे। ग्रामर के लिए मैंने आपको जैसा आपको बताया था, मिरर ऑफ कॉमन एड्स बुक है, उसको आप शुरू से पढ़ना शुरू करना। अब आपको क्या करना है, जैसे आप पहले पेज से आपने पढ़ना शुरू करा। ठीक है, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, आप क्वेश्चन देखोगे, पीछे से आंसर देख लो, अगर नहीं पता तो देखो। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ आपको पता थी तो वेरी गुड, नहीं पता थी तो उसको मार्क कर लो। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, सपोज कर आपने 10 पेज कर लिए, 20 पेज कर लिए, पूरी बुक खत्म कर ली। फिर आपको क्या करना है, दोबारा से उसको रिवाइज मारते हैं ना, कंप्लीट। फिर थर्ड टाइम आपको क्या करना है, जो आपने मार्क करे थे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ सीखने वाली चीज़ तो आप पहले सीख चुके। अब क्या है कि जो नए कंसेप्ट आ रहे हैं ना, उनको आप जितनी बार देखोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना ही आपके वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। ठीक है, आपको ग्रामर ऐसे रिवाइज करनी है। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एक बार कंप्लीट हो जाए, दोबारा कंप्लीट कर दो, दोबारा कंप्लीट कर दो। फिर उसके बाद जब एग्जाम आए ना, एग्जाम तक भी मैं बोल रहा हूँ कि वो वाले क्वेश्चंस आपको बार बार रिवाइज करते जाने हैं। ठीक है, जो भी कौन से जो आपने मार्क करे थे, जो आपको नया कंसेप्ट लग रहा था, जो आपने पहले नहीं पढ़ा। ठीक है, ग्रामर आपकी यहाँ से हो जाती है। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। देखो, रीडिंग स्किल्स के बारे में तो मैंने आपको पहले से ही बताया था कि आपको रीडिंग किस लिए अपनी अच्छी बनानी है और आप कैसे बना सकते हो। तो वो आप मेरी कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो देख लेना, उधर से आपको पता चल जाएगा। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, देखो पहले क्या होता था, 2022 से पहले, 2022 में तो पैटर्न चेंज हो गया। पहले क्या होता था कि 200-200 नंबर का इंग्लिश का पेपर आता था। ठीक है, एमबी पब्लिकेशंस के अंदर आपको पूरे सारे पेपर्स वो मिल जाएंगे। ठीक है, आगे जाके वो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर वाले, आप उधर से वोकेबली सॉरी कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ को पढ़ो, पैसेजेस को पढ़ो, नए नए पैसेजेस आप गूगल से पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको वो बस पैसेज रीड करना है। आप रीड करोगे, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। जो अब 22 के बाद जितने भी आए हैं, सारे जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, एसएससी ने जितने भी कंडक्ट कराए हैं, सबके पैसेज पढ़ डालो। एक बार देखो कि भाई किस कंसेप्ट पे एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आपको बस ना जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट समझना है कि वो पूछना क्या चाहता है। ठीक है, आप खुद होशियार नहीं बनना कि भाई मुझे पता है। ठीक है, ये नहीं करना। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से क्वेश्चंस बना रहा है, आपको वो चीज़ सीखनी है। ऐसे करके आपकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी। अब उसके बाद जैसे जंबल वर्ड्स हो गए या सॉरी सेंटेंसेज होते हैं, ये हो गए पीक्यूआरएस जिनको बोलते हैं, इनको यार ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। जैसे आप डेली का मॉक पकड़ लो। ठीक है, जब आपकी एक प्रैक्टिस मतलब एक लेवल पर पहुंच चुकी है, फिर आप मॉक देना शुरू कर दो, सेक्शनल मॉक्स दोगे, वेल एंड गुड। ठीक है, आप उसके अंदर से चीज़ें सीखते चले जाओगे। जो क्वेश्चन गलत होते हैं, मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको हल्के में नहीं लेना, उनका स्क्रीनशॉट ले लो या सेव कर लो और उनको मल्टीपल टाइम्स वीकेंड्स पे, हर तीसरे दिन ऐसे करके उनको आंखों के आगे से गो थ्रू करते जाओ। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश मेरे ख्याल से तो पूरी हो जानी चाहिए जैसे मेरी हुई थी। और यार देखो, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई आकर रामबाड़ बता दूंगा या कोई तीसरा बंदा आके बता देगा, दूसरा बता देगा और आपकी चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। वो करनी आपको ही पड़ेंगे। ठीक है, हम बस एक टेम्पलेट बता सकते हैं कि आप ऐसे पढ़ो, इन चीज़ों को यहाँ से कवर करो, इस चीज़ को यहाँ से कवर करो, तो ही हो पाएगा। और इंग्लिश वाली चीज़ के अंदर यार कभी आपका ब्रेक नहीं लगना चाहिए, मैं चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका भी यही हुआ, मैंने भी उसको सब कुछ गाइड किया। ठीक है, इंग्लिश उसकी अच्छी हो गई, अच्छा उसने सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और पेपर तक फिर वो मैथ प्रैक्टिस करने लगा, इंग्लिश उसने छोड़ दी। पेपर में जाके इंग्लिश में फिर क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो गए। तो आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है इंग्लिश के अंदर डे 1 से, जो आप टाइम देते हो। अब मैं टाइम टेबल के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि मैं बताना भूल गया। टाइम टेबल का आपको क्या करना है, सबसे देखो इंग्लिश होती है, वो होता है बोरिंग टॉपिक, बोरिंग चीज़ है।
मैथ्स जो है वो है इंटरेस्टिंग चीज़। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह ना जब आप उठ रहे हो तब आप बोरिंग चीज़ को पहले पढ़ो, क्योंकि हमारा फ्रेश माइंड होता है। तो सुबह सुबह के 2 घंटे आप इंग्लिश के पकड़ लो, ठीक है, और रात के 2 घंटे आप इंग्लिश के पकड़ लो, क्योंकि आप बोर रहोगे और फिर भी उसके अंदर भी आपको वो चीज़ पढ़नी है, ठीक है, बीच या तो फिर बीच के पकड़ लो। पर मैं बोल रहा हूँ बोरिंग चीज़ को आपको पहले पढ़ना है, जो टफ चीज़ है ओ सॉरी बोरिंग चीज़ को जो टफ है उसको आपको पहले पढ़ना है, और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको आपको बाद में पढ़ना है। जब आपका दिमाग थक जाए तब आप वो बोरिंग वाली इंटरेस्टिंग वाली चीज़ को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें करोगे तो बेटर हो जाएगी। और देखो सबको अपना पता होता है कि भाई किसको कितना टाइम देना, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको और कोई डाउट लगता है तो उसमें बताना। आगे मैं मैथ्स के अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने पकड़े हुए हैं, जैसे कैलकुलेशन होगी, जो बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कैलकुलेशन हो गया, स्पीड कैसे बढ़ाएं, या मतलब कैसे अटेम्प्ट करें, है ना, अरिथमेटिक कैसे करें, एडवांस कैसे करें, सारी चीज़ें आएंगी। अभी जीके की भी आएगी, रीजनिंग की भी आएगी, छोटे छोटे करके मैं सारे बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो फॉलो करो, और बाकी इस वीडियो में लगता है मुझे सब कुछ बता दिया। आपसे कोई नकुल चौधरी।